बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है कि आप सब लोग अल्लाह के फजल करम से बखैर आफ़ियत हों। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने प्रिंसिपल आइडियल जो है उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। प्रिंसिपल आइडियल से मुराद एक ऐसा आइडियल था जो किसी रिंग के सिंगल एलिमेंट से जनरेट होता है। इसके अलावा हमने फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल की डेफिनेशन भी देखी थी कि अगर आपके पास कोई आइडियल किसी रिंग के एक ऐसे सबसेट से जनरेट हो जिसके कंटेंट्स की तादाद फाइनाइट हो तो फिर उस आइडियल को फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल कहा जाएगा। हमने उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी की थी। और नेक्स्ट हमारे पास एक प्रोपोजिशन है जो हमें ये बताती है कि अगर कोई आइडियल जो है वो यूनिट कंटेन कर जाए तो फिर क्या होगा। ठीक है जी, तो आइए देखते हैं जी। प्रोपोजिशन 9 है, लेट आई बी एन आइडियल ऑफ अ रिंग आर। अच्छा जी, अब ये जो आइडियल है इट विल बी इक्वल टू आर इफ़ एंड ओनली इफ दिस आइडियल कंटेन्स अ यूनिट। ठीक है जी, तो अगर आपका आइडियल जो है किसी यूनिट को कंटेन करता हो तो इट विल बी इक्वल टू आर। कोई और प्रॉपर आइडियल जो है, ठीक है जी, एक तो ट्रिवियल आइडियल ज़ीरो होता है, ठीक है, उसके अलावा कोई प्रॉपर आइडियल नहीं होगा। इट विल बी इक्वल टू आर अगर वो यूनिट कंटेन जो है वो कर देता है। और यूनिट क्या होता है जी, आपके पास ऐसा एलिमेंट जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद हो। ओके, प्रोपोजिशन का सेकंड पार्ट क्या कहता है कि अज्यूम कर लें जी आर इज कम्यूटेटिव। ठीक है जी, अगर आर कम्यूटेटिव है देन व्हाट हैपन्स, देन आर इज अ फील्ड इफ एंड ओनली इफ इट हैज़ ओनली आइडियल्स ज़ीरो एंड आर। तो आर जो है फील्ड होगा तो उसके सिर्फ दो आइडियल्स पॉसिबल होंगे, ये आपने याद रखना है। एक तो उसका ट्रिवियल आइडियल है ज़ीरो और दूसरा वो इट्सेल्फ। और अगर किसी रिंग जो है उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी हो कि वो कम्यूटेटिव है और उसके सिर्फ ये दो आइडियल्स हैं, ज़ीरो एंड रिंग इटसेल्फ, तो इन दैट केस वो आपका जो है आर वो फील्ड होगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि आपके पास आई जो है किसी रिंग आर का आइडियल है और वो यूनिट को कंटेन करता है। ठीक है जी, अच्छा चलिए सबसे पहले सुन लिया है कि लेट आई इज इक्वल टू आर। ठीक है जी, देन आई कंटेन्स अ यूनिट। ठीक है जी, हमारे पास जो है बेसिकली हम इस प्रॉपर्टी के साथ आ रहे हैं, अगर आपको याद हो कि थ्रू आउट हमने आर इज़ अ रिंग विद आइडेंटिटी लिया हुआ है। ठीक है जी, तो अगर आई इज़ इक्वल टू आर है, ठीक है जी, तो आर जो है उसके अंदर वन है बिकॉज हमारी अजम्पशन चली आ रही है कि आर इज़ अ रिंग विद यूनिटी। तो ये इसी अजम्पशन के साथ ही है कि ये आर ऐसा रिंग है कि उसका आर ऐसा रिंग है कि इट कंटेन्स आइडेंटिटी और आई उसका आइडियल है। ठीक है, तो जब आई इज इक्वल टू आर होगा तो आर की आइडेंटिटी जो है वो आई में जाएगी और आइडेंटिटी जो है मल्टीप्लिकेटिव वो यूनिट होगा और ये वन उसने लिखा हुआ है। अब कन्वर्सली क्या, कन्वर्सली हमने ज्यूम किया कि आपके पास आई जो है एक ऐसा आइडियल है किसी रिंग आर जो कि विद आइडेंटिटी है दैट आई कंटेन्स अ यूनिट। ठीक है जी, उधर से आते हुए तो हमने वन से काम चला लिया ना। जब हमने आई इज इक्वल टू आर लिया तो हमने कहा जी आई में आर का एक यूनिट तो मौजूद होगा, वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है जी, बिकॉज आर वाज अ रिंग विद आइडेंटिटी। कन्वर्सली जब हमने अज्यूम किया जी कि आई जो है कोई आइडियल है आर का जिसके अंदर कोई यूनिट पड़ा हुआ है, अब वो ज़रूरी नहीं है वन है। ठीक है जी, तो उसको हमने कोई नाम दे दिया, लेट यू इज़ अ यूनिट इन आई। ठीक है जी, अब यू इज़ अ यूनिट इन आई है तो उसका इनवर्स भी कोई ना कोई मौजूद होगा, देयर विल बी अ वी। ठीक है जी, अच्छा जी, अब ये उसका इनवर्स है। अब आपके पास फॉर एनी आर फ्रॉम द आर, अब आइडियल जो है उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है जी, अब आपके पास आर को लिख सकते हैं आर इंटू वन। ठीक है जी, ठीक है जी, तो वो आपके पास क्या होगा जी, वन किस तरह से आएगा, बिकॉज v इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ u, तो वन की जगह आपने लिख लिया v और u। ठीक है जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ u को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स v के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपका वन आ गया। तो r इज इक्वल टू एक ऑर्बिटरी एलिमेंट लिया, ठीक है, रिंग का। अब आपने बेसिकली प्रूव करना है कि रिंग आर इज इक्वल टू आई है। आई तो बाय बीइंग आइडियल उसका कोई हिस्सा है। इक्वालिटी प्रूव करने के लिए हम प्रूव करेंगे कि आर इज़ आल्सो अ सबसेट ऑफ आई, तो हम प्रूव करेंगे कि आर का हर एलिमेंट जो है वो आई को बिलोंग करता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, आर का कैपिटल आर जो है रिंग, उसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट स्मॉल आर लिया, इसको लिख सकते हैं आर इंटू मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा जी, यू इंटू वी, क्योंकि यू यूनिट है और वी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ठीक है जी, अब इसको हमने इस तरह से लिख लिया आर वी इंटू यू।
तो ये दोनों तो रिंग के एलिमेंट बन गए आर इंटू वी, और साथ जो है यू ऑलरेडी आपके आइडियल का एलिमेंट है। तो आइडियल की प्रॉपर्टी क्या है कि जब रिंग के किसी एलिमेंट के साथ आइडियल के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें, इट अगेन बिलोंग्स टू द आइडियल। तो यहाँ से आपने बेसिकली यहाँ से आर से स्टार्ट हुए थे, तो आपने अपनी जो इंजीनियरिंग है उससे ये चीज़ क्रिएट कर दी कि रिंग आर का हर एलिमेंट जो है वो आई को बिलोंग कर गया। ठीक है जी। तो आई तो ऑलरेडी जो है वो सबसेट होता है, ठीक है जी, कंटेन्ड इन आर होता है, तो आपने प्रूव कर दिया आर इज़ ऑल्सो कंटेन्ड इन आई, तो यहाँ से इक्वालिटी आ गई। ठीक है जी। तो आपने याद रखना है कि अगर आपके पास कोई रिंग विद आइडेंटिटी है और आई उसका कोई आइडियल है, तो आई विल बी इज इक्वल टू आर इफ़ एंड ओनली इफ़ इट मीन्स दैट आई जो उसका यूनिट है, जो उसका उसका आइडियल है, इट कंटेन्स अ यूनिट। तो अगर किसी आइडियल के अंदर यूनिट आ जाएगा तो इट विल बी इक्वल टू आर, कोई प्रॉपर आइडियल नहीं बनेगा, इक्वल टू आर हो जाएगा। अच्छा, सेकंड आपका पार्ट जो है प्रोपोजिशन का, वो क्या कहता है, अज्यूम आर इज़ कम्यूटेटिव। आप अज्यूम कर लें, ठीक है जी। हमारी अजम्पशन सिर्फ इतनी थी कि आर इज़ अ रिंग विद आइडेंटिटी। अब एडिशनल एक चीज़ उसमें ऐड की कि रिंग विद आइडेंटिटी तो था ही, लेकिन नाउ आर इज़ ऑल्सो कम्यूटेटिव। अब आर जो है वो कम्यूटेटिव है। तो अब एज अ होल अगर आर का स्ट्रक्चर जो है उसको आप व्यू करते हैं तो आर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ठीक है जी। ये अब आप जो है आर को एज अ होल जो है देखेंगे, तो अब आर का स्ट्रक्चर क्या हो गया, आर इज़ अ कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी। ठीक है जी। अच्छा जी, अब आपने प्रूव क्या करना है कि आर इज़ अ फील्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ इट्स ओनली आइडियल्स आर ज़ीरो एंड आर इटसेल्फ। ठीक है जी। तो आपने प्रूव करना है कि अगर जो है आर के सिर्फ दो ही आइडियल हैं, ज़ीरो और वो खुद, तो आर फील्ड है। और अगर आर फील्ड है, ठीक है जी, तो उसके लिए सिर्फ दो आइडियल्स होंगे। ठीक है। तो एक साइड तो हमेशा ट्रू है, ठीक है जी, कि अगर कोई फील्ड होगा तो उसके सिर्फ दो आइडियल्स होंगे, वो खुद और ज़ीरो। लेकिन वापस आने के लिए जो है कि अगर आपके पास किसी जो है रिंग के सिर्फ दो आइडियल्स हों, ज़ीरो एंड आर, ठीक है जी, तो फिर उसका फील्ड होना ज़रूरी नहीं है। क्यों? उस केस में आपके पास आर का कम्यूटेटिव होना जो है आपको ऐड करना पड़ेगा, ये अजम्पशन में शामिल है, आर इज़ कम्यूटेटिव। ठीक है जी। तो याद रखना है कि सिंपली आपके पास अगर कोई रिंग है और कम्यूटेटिव नहीं है और उसके सिर्फ दो ही आइडियल हैं, ज़ीरो और वो रिंग इटसेल्फ, तो फिर आप वहाँ से इम्प्लाई नहीं कर सकते कि आर इज़ अ फील्ड। ठीक है जी। आर फील्ड तभी बनेगा अगर आर पहले से आपको नोन है कि आर इज़ कम्यूटेटिव और उसके सिर्फ दो आइडियल हैं, ज़ीरो एंड द रिंग आर इटसेल्फ, तो फिर आप क्लेम करेंगे कि नाउ आर इज़ अ फील्ड। ठीक है जी। तो ये कंडीशन इसलिए इसमें ऐड की गई है। अच्छा, जब हम प्रूव करते हैं कि आपके पास अज्यूम कर लिया द रिंग आर इज़ अ फील्ड, ठीक है जी। अच्छा जी, अब आर फील्ड कब होता है जी, इफ़ एंड ओनली एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज़ अ यूनिट। ठीक है जी। फील्ड जो है आपको पता है जी, कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग। डिवीजन रिंग क्या होता है जी, जिसमें सारे जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उनके इन्वर्सेस मौजूद होते हैं, उनको यूनिट कहते हैं। ठीक है जी। कि डिवीजन रिंग जिसके सारे नॉन जीरो एलिमेंट्स यूनिट होते हैं, यूनिट मीन उनके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्सेस एग्जिस्ट करते होते हैं और इसके साथ साथ कम्यूटेटिव होता है। ठीक है जी। तो अगर आपके पास रिंग आर इज़ अ फील्ड, ठीक है जी, तो कम्यूटेटिव तो पहले से उसने कह दिया हुआ है, तो बाकी क्या है जी, एवरी नॉन जीरो एलिमेंट इज़ अ यूनिट। ठीक है जी। अच्छा जी, तो अब आपके पास जब वो यूनिट है तो क्या होगा जी, तो आपके पास जो भी उसका आप आइडियल लिखेंगे इट विल कंटेन अ यूनिट। ठीक है जी। अब हुआ क्या है कि जब आपने आर को फील्ड ले लिया है, व्हेन आर इज़ द फील्ड, तो उसका हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है एक यूनिट बन गया। जब भी उसका कोई आइडियल लिखा जाएगा इट विल कंटेन अ यूनिट। तो ऊपर पार्ट वन में हमने क्या कहा है कि कोई भी आइडियल विच कंटेन्स अ यूनिट इट बिकम्स इक्वल टू आर। ठीक है जी। तो इस सूरत में जो भी आपके पास आइडियल लिखेंगे, अगर वो ट्रीवल आइडियल नहीं है तो इट विल बी इक्वल टू आर। तो अब पॉसिबिलिटी क्या होगी, सिर्फ दो ही आइडियल बन सकेंगे आपके पास, वो कौन से, या तो ट्रीवियल आइडियल ज़ीरो या आर इटसेल्फ। ठीक है जी। ओके जी। अब आपके पास कन्वर्स, इफ़ आर इज़ अ फील्ड, ठीक है जी, एवरी नॉन ज़ीरो आइडियल, उसकी एक्सप्लेनेशन आ गई कि अगर आर जो है वो फील्ड है तो जो भी आप नॉन ज़ीरो आइडियल लिखेंगे इट विल कंटेन द यूनिट। ठीक है, मैंने पहले आपको ये एक्सप्लेन कर दिया है। तो बाय फर्स्ट पार्ट अगर यूनिट कंटेन करेगा तो इट विल बी इक्वल टू आर। ठीक है जी। देयरफॉर ओनली नॉन ज़ीरो आइडियल कौन सा हो गया, वो खुद ही आर हो गया। तो
टोटल उसके टू आइडियल्स हो गए, एक नॉन ज़ीरो आइडियल जो कि वो आर है और एक ज़ीरो आइडियल, ठीक है। अब कन्वर्स है जी, कि अगर आपके पास कोई रिंग आर है और उसके सिर्फ दो ही आइडियल्स हैं, एक ज़ीरो है और एक वो खुद है, तो आपने प्रूव करना है कि वो फील्ड है, ठीक है जी। उसको फील्ड प्रूव करने के लिए, ठीक है, आर कम्यूटेटिव तो ऑलरेडी चल रहा है, तो सिंपली आपने प्रूव करना है कि हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो यूनिट है, और यूनिट होने के लिए क्या चाहिए कि उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मौजूद है, ठीक है जी। अच्छा, इफ़ ज़ीरो एंड आर द ओनली आइडियल्स ऑफ आर, आप उसके किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट से एक आइडियल जनरेट कर लेते हैं। लेट यू बी एनी नॉन ज़ीरो एलिमेंट ऑफ आर, ठीक है जी। यू जो है कोई नॉन ज़ीरो एलिमेंट ले लिया बाय हाइपोथेसिस। अगर आप इस नॉन ज़ीरो एलिमेंट से कोई आइडियल जनरेट करते हैं तो वो क्या होगा जी, इज इक्वल टू आर। ज़ीरो आइडियल तो हो नहीं सकता, दूसरा पॉसिबल आइडियल कौन सा है, आर इटसेल्फ, ठीक है जी। क्यों, ज़ीरो यू जो था दैट वाज नॉन ज़ीरो, तो जो आइडियल जनरेट होगा बाय यू दैट विल बी अदर देन ज़ीरो आइडियल, तो वो क्या हो गया, आर, क्योंकि हाइपोथेसिस है कि सिर्फ दो ही आइडियल है, कोई तीसरा पॉसिबल आइडियल नहीं है। अच्छा जी, अगर ये आइडियल जो है जो कि जनरेटेड बाय यू है इज इक्वल टू आर है, तो आर में तो वन भी पड़ा हुआ है, आर वॉज अ रिंग विद यूनिटी, तो वन बिलोंग्स टू दिस आइडियल जनरेटेड बाय यू। इसका मतलब क्या है कि अगर वन इसको बिलोंग कर रहा है तो कोई एलिमेंट वी ऐसा लाजमी है रिंग के अंदर जिसको जब यू से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो वन आएगा। तो आपके पास जो एक आपने नॉन ज़ीरो एलिमेंट लिया था आर का, जिसको यू का नाम दिया गया था, वो क्या हो गया, यूनिट। तो यहाँ से आपने क्या प्रूव किया, जितने भी नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स हैं आपके इस रिंग के, दे आर यूनिट्स, ठीक है जी। का आर इज़ कम्यूटेटिव रिंग, ठीक है जी, और हर नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो यूनिट है। तो अब आपके पास क्या सूरत हाल बन गई कि आर इज़ अ फील्ड, ठीक है जी। तो याद रखना है कि फील्ड के सिर्फ दो ही आइडियल होते हैं, ज़ीरो आइडियल और वो खुद, ठीक है जी। और अगर कोई रिंग जो है वो कम्यूटेटिव है और उसके अंदर ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, रिंग के साथ जब कहेंगे तो कम्यूटेटिव खुद से बोलना पड़ेगा कि अगर कोई रिंग कम्यूटेटिव है और उस रिंग की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके सिर्फ दो ही पॉसिबल आइडियल हैं, ज़ीरो एंड द रिंग इटसेल्फ, तो फिर वो फील्ड होगा, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट जो है इससे क्रॉलरी है कि इफ़ आर इज़ अ फील्ड, अगर आर जो है वो कोई फील्ड है, देन एनी नॉन ज़ीरो रिंग होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम आर इनटू अनदर रिंग इज़ एन इंजेक्शन। इंजेक्शन मीन्स वन टू वन, वन ऑन वन, ठीक है जी, कि हर एक जो है, ठीक है जी, उसका एक ही प्री इमेज होगा। वैसे जब आप मैपिंग डिफाइन करते हैं, जैसे ज़ीरो मैपिंग है तो सारों को जाके ज़ीरो पे मैप कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ऐसे उसने इसमें एनी नॉन ज़ीरो रिंग होमोमॉर्फिज्म बताया है, ठीक है। ज़ीरो मैपिंग एक रिंग होमोमॉर्फिज्म होती है, तो यहाँ पे उसने कोई ऐसी मैपिंग ली है, ऐसा होमोमॉर्फिज्म लिया है जो कि नॉन ज़ीरो है, पूरे के पूरे रिंग आर को उठा के ज़ीरो पे नहीं मैप कर रहा बल्कि नॉन ज़ीरो इमेजेस भी असाइन कर रहा है। और अगर आर जो है वो फील्ड है, ठीक है जी, तो हर इमेज जो है उसका यूनिक प्री इमेज होगा, ठीक है जी। तो वो कब होता है, जब आपका कर्नल जो है वो सिंगलटन हो जाता है, कर्नल के अंदर सिंपली ज़ीरो आ जाता होता है, ठीक है जी, सही है। अब इसी चीज़ से हम फ़ायदा उठाएंगे, ठीक है जी, कि हमने मैपिंग के लिहाज से इसको पढ़ा हुआ है कि ऑपरेटर्स वगैरह के, जिसको नल स्पेस के साथ भी पढ़ा है कि जी जो आपके पास वो जो है इंजेक्टिव कब होता है, अगर उसका कर्नल जो है, जिसको बाद जगह आपने नल स्पेस भी लिखा, वो सिंगलटन सेट ज़ीरो होता है, ठीक है जी। तो यहाँ बेसिकली हम उसी चीज़ से यानी कि जिसको आपने फंक्शन में पढ़ा कि इफ़ एंड ओनली इफ़ टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, कि इंजेक्टिव मैपिंग कब होती है, जब सिर्फ ज़ीरो ही ज़ीरो पे जाके मैप हो। तो उस सूरत में कर्नल के अंदर क्या आएगा, अकेला ज़ीरो आएगा, कर्नल के अंदर और कुछ नहीं आएगा। कर्नल के अंदर आर के वो सारे एलिमेंट्स आते होते हैं जो जाके ज़ीरो पे मैप होते हैं। तो इंजेक्टिवनेस की गारंटी क्या है कि ज़ीरो के अलावा कोई और जाके ज़ीरो पे मैप ना हो। तो बेसिकली यहाँ पे हमने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाना है, हमने बताना कि कर्नल जो है उसके अंदर सिर्फ ज़ीरो एलिमेंट आ सकता है। तो हम उससे इस तरह से डील करेंगे कि हमने पढ़ा हुआ है कि जो आपके पास कर्नल होता है किसी होमोमॉर्फिज्म का, वो उसका प्रॉपर आइडियल होता है, ठीक है जी, सही है। अब यहाँ पे प्रॉपर आइडियल, अब फील्ड है, आर इज़ अ फील्ड, तो उसके सिर्फ दो ही आइडियल्स हैं, या तो वो खुद, ठीक है जी, ऊपर ही हमने प्रूव किया था कि अगर आपके पास आर फील्ड है, ठीक है जी, कि आर इज़ अ फील्ड, ठीक है जी, तो
उसके सिर्फ दो ही आइडियल्स होंगे, ज़ीरो एंड आर। और कन्वर्स में अगर आर कम्यूटेटिव है और उसके सिर्फ दो ही आइडियल्स हैं, ज़ीरो और वो खुद, तो फिर वो फील्ड होगा। ठीक है जी, फील्ड के अंदर कम्यूटेटिवनेस ऑलरेडी होती है, ठीक है, इसलिए मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये चीज़ हमेशा ट्रू होगी कि फील्ड के सिर्फ दो आइडियल्स होंगे, ज़ीरो एंड आर इटसेल्फ। ठीक है जी, लेकिन कन्वर्स में सिंपली किसी रिंग के जो है दो आइडियल अगर हों, आर और ज़ीरो आइडियल, तो उसका जो है फील्ड होना ज़रूरी नहीं है अनलेस वो कम्यूटेटिव ना हो। ठीक है जी, तो अब हम जो है यहाँ पे इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। ठीक है जी, कि आपके पास क्योंकि आर जो फील्ड है तो उसके सिर्फ दो ही आइडियल हैं, ज़ीरो आइडियल और वो खुद, तो प्रॉपर आइडियल जो है वो ट्रिवियल आइडियल ही है, इसके अलावा और कोई प्रॉपर आइडियल नहीं है। तो अब जो भी आपका रिंग होमोमॉर्फिज्म होगा, हमें पता है कि उसका कर्नल जो होता है वो प्रॉपर आइडियल होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी नॉन ज़ीरो रिंग होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है जी, नॉन ज़ीरो, ठीक है, उसके जो होमोमॉर्फिज्म है नॉन ज़ीरो, उसके कर्नल के अंदर सिर्फ ज़ीरो होगा। ठीक है जी, तो वही बात कि नल स्पेस एक सिंगल्टन सेट ज़ीरो हो गया, टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है जी, तो आपके पास टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इफ एंड ओनली एफ एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो वाली प्रॉपर्टी को यूज़ किया, तो आपके पास प्रूव हो गया कि ये जो मैपिंग है ये इंजेक्टिव है। ठीक है जी, चलें जी, उसकी जो है जस्टिफिकेशन भी पढ़ लेते हैं। द कर्नल ऑफ अ रिंग होमोमॉर्फिज्म इज एन आइडियल, द कर्नल ऑफ अ नॉन जीरो होमोमॉर्फिज्म इज अ प्रॉपर आइडियल। ठीक है जी, कर्नल जो है रिंग होमोमॉर्फिज्म का वो आइडियल होता है हमेशा। ठीक है जी, और अगर आप जैसे आपके पास ज़ीरो आपके पास होमोमॉर्फिज्म है, तो फिर वो प्रॉपर आइडियल नहीं होता, वो पूरे का पूरा रिंग आ जाता होता है। अगर आपका होमोमॉर्फिज्म जो है वो ज़ीरो होमोमॉर्फिज्म है, तो इसलिए इसमें दो हिस्सों में लिख दिया कि रिंग होमोमॉर्फिज्म का कर्नल जो है वो आइडियल होता है, और अगर आपका होमोमॉर्फिज्म नॉन ज़ीरो है तो वो प्रॉपर आइडियल होता है। ठीक है जी, तो अब आपके पास प्रॉपर आइडियल यहाँ पे क्या है, क्योंकि आर वाज अ फील्ड, ओनली ज़ीरो इज़ अ प्रॉपर आइडियल, दूसरा आइडियल वो आर इटसेल्फ है जो कि इम्प्रॉपर आइडियल है। तो अगर सिंगल्टन सेट आ गया है आपका कर्नल, तो इसका मतलब है आपकी मैपिंग जो है वो इंजेक्टिव है। ये थी क्वाड्रेटिक रिटर्न, इसको आपने प्रूव कर दिया। नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ आपने पढ़ लेना है इसको, इसमें जो इन्फॉर्मेशन है आपके काम आ सकती है। द रिजल्ट शो दैट द आइडियल स्ट्रक्चर ऑफ अ फील्ड इज ट्रिवियल। ठीक है जी, ये आइडियल स्ट्रक्चर जो है उसके ऊपर ये सारी डिस्कशन है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, ये सारा आपने पढ़ लेना है। इफ़ डी इज़ अ रिंग विद आइडेंटिटी, आपके पास डी जो है कोई रिंग है विद आइडेंटिटी, और आइडेंटिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो, बड़ा रिंग है। ठीक है जी, आपको पता है जो ट्रिवियल आपके पास रिंग है ज़ीरो, उसमें आई इज वन इज इक्वल टू ज़ीरो होता है। अच्छा जी, डी इज़ अ रिंग विद आइडेंटिटी इन विच द ओनली लेफ्ट आइडियल्स एंड द ओनली राइट आइडियल्स आर ज़ीरो एंड डी। ठीक है जी, उसके सिर्फ दो ही आइडियल्स हैं। देन डी इज़ अ डिवीजन रिंग, तो डिवीजन रिंग तो होना काफ़ी है। ठीक है, ये अलग से रिजल्ट है, शायद एक्सरसाइज में प्रूव किया जाएगा। तो ये याद रखना कि इतना चीज़ ट्रू है, डिवीजन रिंग के लिए कम्यूटेटिव होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, अगर डिवीजन रिंग कम्यूटेटिव हो जाए तो वो फील्ड बन जाता है। फील्ड की डेफिनेशन में हमने ये भी लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है कि अ कम्यूटेटिव डिवीजन रिंग इज़ अ फील्ड। डिवीजन रिंग क्या होता है, जिसमें एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज़ एन इनवर्स। ठीक है, तो ये अब कम्यूटेटिविटी जो है प्रॉपर्टी, उसको निकाल के बात कर रहा है कि अगर आपके पास किसी डी जो कि रिंग है इन विच आइडेंटिटी वन इज़ डिफरेंट फ्राम ज़ीरो। ठीक है जी, और उसके ओनली लेफ्ट आइडियल और ओनली राइट आइडियल्स आर ज़ीरो, इसके अलावा और कोई आइडियल्स नहीं है, ज़ीरो एंड दैट रिंग इट सेल्फ, तो डी इज़ अ डिवीजन रिंग। और कन्वर्स भी ट्रू है कि अगर आपके पास द ओनली लेफ्ट एंड राइट और टू साइडेड आइडियल्स इन अ डिवीजन रिंग, अगर आपके पास सिर्फ किसी रिंग के यही दो जो है आइडियल्स हैं, तो वो डिवीजन रिंग है। और अगर कोई रिंग डिवीजन रिंग है तो उसके सिर्फ यही दो आइडियल्स होंगे। ठीक है जी, और ये कह रहा है कि जो फील्ड वाली आपके पास प्रोपोजिशन है, उसी से मिलता जुलता रिजल्ट है। किसी एक्सरसाइज में आपने इसको देख लेना है, उसमें इसको आपने प्रूव करना है। ठीक है जी, अब डिवीजन रिंग के लिए कम्यूटेटिव होना ज़रूरी नहीं है। ठीक है जी, सही है, ओके जी। अब उसकी शायद कोई काउंटर एग्जाम्पल भी इसने बनाने की कोशिश की है, इसको भी साथ ही पढ़ लेते हैं। हाउ एवर इफ़ एफ इज़ अ फील्ड, then for any n greater than equal to 2 the two sided ideals in the matrix ring, आपके पास फील्ड से वो मैट्रिक्स रिंग बनाता है एम एन एफ, और कोई n जो है इज समथिंग ग्रेटर देन इक्वल टू 2, उसके ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं। ठीक है जी, और उसके कोई सिर्फ टू साइडेड आइडियल सिर्फ वही हैं, ज़ीरो और वो खुद हैं बस। ठीक है जी, अच्छा जी, इवन दो दिस इज़ नॉट अ डिवीजन रिंग, अब आपके पास ये जो है एम एन एफ जो है इज़ नॉट अ डिवीजन रिंग। ठीक है जी, इट डज हैव प्रॉपर नॉन ट्रिवियल लेफ्ट एंड राइट आइडियल्स। ठीक है जी,
अब इसके अंदर जो है आपके पास प्रॉपर जो है आइडियल्स मौजूद हैं, ठीक है जी, वो हमने पहले किसी सेक्शन में जो है इन चीज़ों को देखा हुआ है, ठीक है जी। अब आपके पास इस सूरत में अब आपके पास जो है वो प्रोपोजिशन जो है वो होल्ड नहीं करेगी, ठीक है, जो प्रोपोजिशन, क्योंकि आपके पास ये नॉन कम्यूटेटिव रिंग्स हैं, ठीक है जी। आपके पास एम एन एफ जो है वो नॉन कम्यूटेटिव रिंग बनाता है, ठीक है जी। तो ये रीज़न है कि ये प्रोपोजिशन अप्लाई करने के लिए कम्यूटेटिव रिंग जो है वो होना ज़रूरी है। तो एम एन एफ जो है दिस इज़ नॉट अ फील्ड, ठीक है जी। ओके जी, रिंग्स हुज ओनली टू साइडेड आइडियल्स आर ज़ीरो एंड द होल रिंग, ठीक है जी, ऐसे रिंग्स के लिए ख़ास नाम है, इनको सिंपल रिंग्स कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखना है। सिंपल रिंग्स कौन से होते हैं जी, ये डेफिनेशन के साथ आपने इसको याद रखना है कि सिंपल रिंग्स आर सच रिंग्स इन विच द ओनली टू साइडेड आइडियल्स आर ज़ीरो एंड द होल रिंग, ठीक है जी। तो ये उसने आपको नॉन कम्यूटेटिव जो है सूरत हाल में उसने बताया है कि अगर आपके पास किसी के सिर्फ दो ही आइडियल हों, ठीक है, ज़ीरो एंड एम एन एफ, ठीक है, तो उसका फील्ड होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है जी। तो इतना ही रखें जी, इसको सही तरह से पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, मैंने ज़रा जल्दी में इसको आप पे छोड़ दिया है, ठीक है जी। इसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर लेना है कि इसमें क्या कहना चाह रहा था, ठीक है जी। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।